तो देखिए, जख्म की 15वीं बरसी आज है और जयपुर वासियों के मन में आज भी 15 साल बाद भी वही दहशत, वही टीस है। हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चांदपोल हनुमान मंदिर से हमारे सहयोगी आशुतोष शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। छोटी चौपड़ से आशीष चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही सांगानेरी हनुमान मंदिर से शशि मोहन शर्मा और माणक चौक से हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सांगानेरी हनुमान मंदिर का रुख करूंगी। शशि मोहन हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। शशि, देखिए 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी वो जो दहशत का मंजर था, जिस तरीके से एक के बाद एक सिलसिलेवार 8 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे और वो जो चीख पुकार मची थी, जिस तरीके से पूरे राजधानी जयपुर जो छलनी छलनी यहां पर हो गई थी, 15 साल के बीत जाने के बाद भी आज भी वहां के लोगों में वो मंजर को लेकर वही डर है, वही दहशत है और जो टीस है आज भी देखने को मिल रही है। आज 15 साल बाद किस तरीके से वहां के जो लोग हैं और खासतौर पर जो दुख यहाँ पर ये देखने को मिला है कि 4 जो यहाँ पर आतंकवादी थे उन्हें बरी कर दिया गया। तो ऐसे में एक बार देखा जाए तो वो जख्म फिर से यहाँ पर हरे हो गए। देखिए खुशबू, लोगों में दर्द इसी बात का है कि जिनको निचली अदालत से सजा मिली थी, आखिर वो क्यों हाई कोर्ट से बरी हो गए, क्यों दोषमुक्त हो गए और छूट गए। और यही कारण है कि यहाँ आप लोगों ने देखा लोगों का जमावड़ा। ये लोग यहाँ पर आए हैं, आरती की है, हनुमान चालीसा का पाठ किया है और उसके बाद में इन लोगों का चांदपोल हनुमान मंदिर की तरफ पैदल मार्च करने का कार्यक्रम है। आज मंदिर की जो आमतौर पर जो श्रृंगार होता है, उस श्रृंगार को भी बहुत ज़्यादा नहीं किया गया है, केवल भगवान के चोला चढ़ा है, वर्क है और जो विरोध का प्रतीक काला रंग होता है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दर्शकों को भी दिखा सकते हैं कि जो घटना हुई उसके विरोध में तो ये काला रंग है ही, लेकिन जिस तरीके से पुलिस की जांच की जो कमजोरी रही उसको लेकर के भी लोगों की नाराजगी है और लोगों की भगवान से यही प्रार्थना है, यही कामना है कि जो दोषी हैं उनको सजा मिले, सख्त से सख्त सजा मिले और जो पीड़ित परिवार हैं उन लोगों को न्याय मिले। इसीलिए आज सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर पर ये लोग जुटे हैं और यहाँ से चांदपोल हनुमान मंदिर के लिए अब ये मार्च करने वाले हैं। ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पंडित जी, आज श्रृंगार में विशेष पूजा नहीं की गई, काला कपड़ा लगाया गया है। आज किस कारण से लगाया? विरोध किया गया ये कि उनको सजा नहीं दी गई। अपनी सरकार ही ऐसी रही है जो इतने मर गए बेगुनाह, उनके ऊपर कुछ नहीं कर पाई सरकार, नहीं तो उनको क्या केवल घटना के प्रति विरोध है या जो बरी हो गए लोग उसके प्रति? यह घटना के प्रति विरोध है। ये जो पैरवी को लेकर सवाल उठते हैं, पुलिस की जांच को लेकर सवाल उठते हैं, क्या उसको लेकर के भी लोगों में नाराजगी है, आक्रोश है? देखिए लोगों में आक्रोश है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग रवाना हो रहे हैं। पंडित जी, आज आप लोगों ने श्रृंगार विशेष नहीं किया है, काला कपड़ा लगाया, क्या कारण? ये काला दिवस मनाया है हमने, इसलिए मनाया है कि सरकार ने कोई अपने एडवांस नहीं पेश करे। क्यों नहीं करे ये तो ये जाने, बाकी हमने जो इनको बरी करा है उस उपलक्ष्य में हमने ये काला दिवस मनाया। कौन दिलाएगा इनको सजा? सजा तो भगवान ही दिलाएगा इनको, छोड़ा भी इन्होंने ही है तो सजा भी यही देंगे। देखिए यही लोगों की आस्था है कि अगर छोड़ा भगवान ने है तो सजा भी यही दिलवाएंगे और जिसके दोषी हैं उनके दोषियों को सजा मिलेगी, ऐसी इन लोगों की भावना है। और इस भावना के साथ यहाँ जो पूजा में, श्रृंगार में दिख रहे थे लोग, वो हनुमान मंदिर की तरफ कूच कर चुके हैं। हमारे साथ में पूर्व पार्षद तंवर साहब हैं। तंवर साहब, क्या है अब आगे का कार्यक्रम? चांदपोल मंदिर जाएंगे? आज धरोहर बचाओ समिति की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। हनुमान जी के सामने प्रार्थना की गई, जो दोषी हैं उनको फांसी दी जाए। जो बम ब्लास्ट किया आतंकवादियों ने जयपुर के सीने पर, उनको फांसी की मांग को लेकर सरकार से मांग कर इसको ज्ञापन देंगे। और आज ये एक रैली निकाली गई, रैली के माध्यम से
कैंडल मार्च निकाला जो चांदपुर हनुमान जी पर जाकर के समाप्त होगा। बिल्कुल, तो देखिए चांदपुर हनुमान जी मंदिर की तरफ ये लोग रुख कर रहे हैं। कोशिश करते हैं। बिल्कुल, आप हमारे दूसरे सहयोगियों से बातचीत बिल्कुल 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 शशि। तो देखिए चांदपुर हनुमान मंदिर से भी हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। आशुतोष, देखिए कैंडल मार्च निकाला जाएगा, काला दिन आज का जो है यहाँ पर साफ तौर पर लोगों की तरफ से आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। चांदपुर हनुमान मंदिर पे क्या वहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? अंकुर, देखिए पूरे जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए और पूरे भारत के लिए एक काला दिन के तौर पे देखा जाएगा, क्योंकि जो जख्म है जो 15 साल पहले मिले थे वो आज भी ऐसे के ऐसे हैं, क्योंकि सज़ा जो थी वो एक बार मिली तो सही लेकिन उनको बरी कर दिया गया। इस वक्त मैं चांदपुर मंदिर के बाहर हूँ, जहाँ शाम 7:30 बजे करीब इसी समय पर जब आरती चल रही थी। दिन सिर्फ अलग था, उस दिन मंगलवार था, समय यही था, भीड़ ही इतनी थी, मंदिर भी यही था, लेकिन उस दिन मंगलवार था और आज शनिवार है, भीड़ भी उतनी है। और ठीक इसी समय पे मैं आपको दिखाऊं वो जगह जहाँ पे ब्लास्ट हुआ, इसी तरह की साइकिल थी, एक साइकिल यहाँ पे ऐसी रखी हुई थी और ब्लास्ट हुआ ज़बरदस्त। उसके निशान आप देखिए, ये जो छर्रों के निशान आप देख रहे हैं, ये छर्रों के जो निशान हैं, ये आज भी याद दिलाते हैं कि कितना खतरनाक वो मंजर था जो लोग भूल नहीं पाते। यहाँ पे फूल बेचने वाला एक शख्स है देवी सिंह, आप पीछे देख सकते हैं हरे कलर की टी शर्ट में जो खड़े हुए हैं, फूल बेचने वाले शख्स हैं देवी सिंह, जो इस हादसे का शिकार हुए। आज भी उनकी जो किडनी है वो ख़राब हो चुकी है और उनसे बातचीत की भी थी हमने। जी जी देवी जी, आज का ही वो दिन था, कितना दर्द है आज आपको उस दिन को लेकर? बहुत दर्द हो रहा है कि हमारे गुनहगारों को छोड़ दिया गया और हमें काफ़ी दुख हो रहा है। क्या कहेंगे आप सरकार से, देश की सरकार से क्या कहेंगे, और जो कोर्ट है उनसे क्या कहेंगे? यही कहेंगे आतंकवादी बढ़ावा कर रहे हैं, ये है, इनको छोड़ के बहुत गलत किया इन्होंने। ब्लास्ट के बाद आपके परिवार की स्थिति कैसी हो गई थी? आप तो कमाने वाले एकमात्र। परिवार का स्थिति बहुत ख़राब हो रही है, 3 लड़कियाँ, 1 लड़का, 4 बच्चे हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, बाहरी काम कर नहीं सकता, एक गुर्दा ख़राब हो गया और ये हालत हो रही है, मिसेज को करना पड़ रहा काम। आपकी चोट भी लगी थी? ये मेरा एक गुर्दा ख़राब, ये वो एक गुर्दा ख़राब भी हो चुका है। ये वो निशान है जो 15 साल पहले कायराना हरकत करते हुए आतंकियों ने दिए थे, लेकिन अब उनको सज़ा अभी तक नहीं मिली है। कुछ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने जो फटाफट से मौके पर पहुँचे, लोगों की मदद करी। सर, आप तो ठीक हनुमान मंदिर के पीछे ही थे, अचानक कितना कुछ याद है आपको? मुझे याद है कि मैं उस समय दुकान पर था, तो जब धमाका हुआ तो ऐसा लगा कि जैसे हमने दिमाग में था ही नहीं कि बम ब्लास्ट हो सकता, हमें लगा कोई सिलेंडर फटा है। मैं अपने दुकान की स्थिति बताता हूँ कि वहाँ कुछ ग्राहक बैठकर चाय पी रहे थे, उनके हाथ से चाय का कप छूट कर नीचे गिर गया, धमाका इतना तेज़ था। और मैं भी उस समय एकदम से यही सोचा, शायद दिमाग में एक ही बात थी कि संभवतः कोई सिलेंडर वगैरह फटा है और उसका धमाका। वो तो 10-15 मिनट बाद मालूम पड़ा, जब यहाँ से लोग कहीं गए, उन्होंने कहा कि बम ब्लास्ट हुआ है, बम ब्लास्ट। थोड़ी देर तक तो समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या है, लेकिन उसके बाद कहीं मालूम पड़ा। और ऐसा नहीं कि लोग उस समय डरे हों, लोगों ने मदद के लिए तुरंत उस समय लोग जितने भी आसपास थे उनने सबने मदद की आके लोगों को। हालांकि वो दृश्य बड़ा ख़राब था, चिथड़े बिखरे हुए थे, लाशें थी, लोगों ने घायल लोगों को उठाकर तुरंत अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। देखिए, लोग हारे नहीं, लोगों की आस्था नहीं टूटी। और आप देखिए मेरे पीछे जो मंदिर है, चांदपुर का मंदिर, आज भी इसी दिन उतनी ही भीड़ देखने को मिल रही है। और इसी जगह पे जब 13 मई 2008 को जब ब्लास्ट हुआ था तो 25 लोगों की मौत हो गई थी, 25 लोगों की मौत हुई थी और 49 से ज़्यादा लोग इस पूरे बम ब्लास्ट के अंदर घायल हो गए थे। लेकिन आस्था देखिए वो मंजर जो था बेहद खौफनाक मंजर था, क्योंकि जयपुर के सीने को पूरी तरीके से यहाँ पर छलनी किया गया था, लहूलुहान किया गया था। और आज भी जो जख्म है बिल्कुल ताज़ा यहाँ पर लोगों के आंखों में नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी आशीष चौहान भी हमारे साथ छोटी चौपड़ से जुड़े हुए हैं। आशीष, छोटी चौपड़ वो जगह जहाँ पर जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर भीड़ देखने को मिलती है, ऐसी जगहों को निशाना बनाया गया था, कायराना करतूत यहाँ पर की गई थी। आप वहां पर मौजूद हैं, जो पीड़ित हैं और किस तरीके से वो दर्द बयां कर रहे हैं, क्योंकि आज भी उनकी नजरों में वो दर्द साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देखिए, जो दर्द है, जो दुख है और इस तरीके से आंसू है, वो अभी तक नहीं है, क्योंकि अभी भी है। मेरे साथ यहाँ पर जिस तरीके से 50 साथी मौजूद है, जिनका दर्द
आज भी अपने शरीर में लेकर बैठे हैं, क्योंकि इनके शरीर में अभी भी 5 छर्रों के निशान है, वो अभी भी इनके सीने में है। हम इनसे ही बात करना चाहेंगे, अभी भी आपके सीने में वो छर्रे हैं? हाँ जी, मेरे यहाँ सीने में यहाँ और यहाँ पाँव में लगे हुए हैं। कितने छर्रे हैं? 5 छर्रे अंदर लगे हुए हैं। एक छर्रा निकल गया था और इतना ब्लड निकला था कि मैं आपको बता नहीं सकता, मेरी लाइफ हमेशा के लिए खराब हो गई। मेरे बच्चों की पढ़ाई खत्म हो गई, उनको आज मुझे पढ़ाई करने में लगाना पड़ रहा है। एक बच्चा मेरा माइस स्कूल पढ़ता था, एक आगे में पढ़ता था, उनकी पढ़ाई छुड़वानी पड़ती है। आपके दर्द आप ये बयां करते हैं, इस दर्द को महसूस करते हैं हम सब, लेकिन जो आपके भीतर दर्द हो रहा है उसे कोई महसूस नहीं कर सकता। और आज जब ये मौसम होता है बदल वाला, तब पूरे बदन में दर्द रहता है। बिल्कुल, तो देखिए जो पीड़ित थे उस पूरे घटनाक्रम के वो अपने दर्द यहाँ पर बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। माणक चौक का रुख करेंगे, विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। विष्णु, वहां पर किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम में जो मृतक थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, और किस तरीके से जो आरोपी जो दोषी थे उन्हें छोड़ दिया गया है उसको लेकर विरोध दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 13 मई 2008 को ठीक 7:20 पर पहला धमाका हुआ और उसके बाद लगातार सिलसिलेवार एक के बाद हर 1-2 मिनट के बाद लगातार धमाके होते रहे। इन धमाकों ने जयपुर शहर को दहला दिया। 71 लोगों की मौत हुई, 185 घायल हुए, और ऐसे में धीरे धीरे वक्त के साथ 15 साल बीत गए। इन 15 सालों में जो शरीर के जख्म हैं वो भर गए, लेकिन आरोपियों को जब छोड़ दिया गया तो लोगों के मन के जो जख्म हैं वो वापस हरे हो गए। इस वक्त मैं माणक चौक खंदे पर हूँ। आतंकियों का दुस्साहस देखा जा सकता है कि ठीक सामने थाना है जहां पर ये विस्फोट हुआ, थाने के जस्ट बाहर एक विस्फोट हुआ, और उसी के साथ इस बड़ी चौपड़ जो कहलाती है उसके सामने चूड़ी वालों का खंदा है, वहां पर दूसरा विस्फोट हुआ। यानी महज 50 मीटर की दूरी में ही एक के बाद एक 2 विस्फोट हुए। माणक चौक थाने के बाद भी विस्फोट हुआ। मेरे साथ हादसे के उस वक्त के जो गवाह हैं, गौरव मेरे साथ हैं, गौरव से बात करते हैं। क्या मंजर था उस समय, अचानक कैसे पता लगा कि अचानक हुआ? बताएं। हम लोग तो यहाँ खड़े थे, अचानक मैं किसी काम से दुकान पे गया और देखा एकदम से आवाज़ आई, धमाका जोरदार। हमने सोचा कि गाड़ी में हुआ होगा, लेकिन बाद में एक के बाद एक आवाज़ आती है, तो हमें पता चला ये बम ब्लास्ट है। और इसमें फिर हमने थोड़ी देर बाद हमने चारों तरफ देखा तो कई घायल थे, उन घायलों को हमने हॉस्पिटल वगैरह पहुँचाया। अब उसमें पता नहीं मेरे को कौन जिया कौन मरा, पर हमने 10-15 जने यहाँ पे घायल लोगों को हमने हॉस्पिटल पहुँचाया था। हॉस्पिटल पहुँचाया क्योंकि थाना नज़दीक था। थाने के बाद इस तरह से विस्फोट हुआ। आज आरोपियों को बरी कर दिया हाई कोर्ट ने। क्या महसूस करते हैं, क्योंकि एक आरोपी हैं वो बरी हो गए? वो महसूस तो ये करते हैं कि ऐसे लोगों को बरी नहीं करना चाहिए था, पूरा वो देना चाहिए था। तो पुलिस को पूरे पुख्ता सबूत इकट्ठे करके उनको सजा दिलानी चाहिए थी पूरी तरह से। बिल्कुल, इनकी मांग भी यही है कि सजा दिलानी चाहिए। ये वो घटनाक्रम है जहां पर ठीक 15 साल पहले धमाका हुआ। इसके जब 50 मीटर दूरी पर मैं मेरे साथी कैमरामैन से कहूंगा एक बार उधर नजारा दिखाए। ये धमाके के बाद वो सामने जो खंदा है वहां पर चूड़ी वालों का खंदा वो कहलाता, वहां भी दूसरा धमाका हुआ। यानी एक धमाके के बाद दूसरा धमाका हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मंजर देखिए एक ही गुहार यहाँ पर सभी की है कि जिस तरीके से उन दोषियों को बरी कर दिया गया उन्हें सख्त सजा दी जाए। चलिए विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शशि आपका भी बहुत शुक्रिया, आशुतोष आपका भी बहुत शुक्रिया, और आशीष आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जयपुर बम ब्लास्ट के जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से लगातार यहां पर गुहार लगाई जा रही है। जयपुर बम ब्लास्ट पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर उप नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। आज आमेर मुख्यालय पर गांधी चौक स्थित मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करके बम ब्लास्ट मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई है। राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को आपको बता दें कि एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से 8 धमाके हुए थे बम के, और बम विस्फोट में 71 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 185 लोग घायल हो गए थे।
इस बम ब्लास्ट मृतकों के परिजनों ने आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाने की मांग की है और बम ब्लास्ट मृतक की मां ने कहा है कि बेटे की मौत के बाद परिवार बेसहारा हो गया। आरोपियों को फांसी की सजा होने के बाद आत्मा को शांति मिलेगी। पूरी दुनिया को पता है कि जयपुर शांति और सद्भाव का क्षेत्र है और बहुत ही आस्थावान लोग होते हैं और उनकी आस्था पर हमला हुआ था आज के 15 वर्ष पहले। 71 निर्दोष लोग मारे गए थे जिनको टारगेट करके सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। 12 मिनट में लगातार दर्जनों धमाके से 71 लोग हताहत हुए और सैकड़ों लोग घायल भी हुए थे उसमें। लाश के अंदर मेरा आदमी और बेटा दोनों खत्म हो गए। एक नौकर था 24 घंटे का, वो भी एक जत्ती के बालाजी वाला पुजारी था, वो भी गया। मेरा घर ही खाली हो गया, एकदम ऐसे मिल गया। इनको फांसी की सजा दी जब मेरी आत्मा को शांति मिले, वैसे उसको फांसी की सजा भी नहीं दी गई। उसको गवर्नमेंट ने ये क्या किया, इन्होंने इससे अच्छा जनता पार्टी ने वो साथ दिया।